आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम क्लास 8 की मैथ्स का एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक है, तो ये 8th क्लास की मैथ्स में तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ में इसके क्वेश्चंस आपको गवर्नमेंट जॉब के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें देखने को मिलेंगे। तो यहां से ही रूल्स जो हैं वो वहां पर भी फॉलो होते हैं। तो आज बेसिक क्लास ले रहा हूं, इसमें आपको रूल्स बताऊंगा और उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चंस पे चलेंगे, लेवल 2 के क्वेश्चंस बाद की क्लासों में करेंगे। तो चलिए एक्सपोनेंट एंड पावर का मतलब समझते हैं पहले और फिर उसके रूल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है, एक्सपोनेंट और पावर मतलब सेम होता है। और पावर किस तरह से होती है यहां आप देख सकते हैं। मान लेते हैं यहां पर एक नंबर लिखा है 2 और उसके ऊपर पावर लगी हुई है 4। ठीक है, 2 है और उसके ऊपर पावर लगी है 4। तो इस केस में यहां पर ये जो 2 है इसको बोला जाता है बेस, ये बेस होता है और ये होती है इसकी पावर। ठीक है, अब इसका असली मतलब क्या होता है? इसका असली मतलब ये होता है कि 2 की पावर 4 लगी है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2, मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, गलत हो जाएगा। फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई ना करके 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो इससे क्या आ जाएगा इसका आंसर? 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, मतलब 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं यहां पे 10 की पावर 3 लगी हुई है, 10 की पावर 3। तो इसका मतलब कुछ बच्चे क्या होते हैं, गलती से इसको 30 लिख देते हैं, 30 गलत है। ये क्या होता है? 1000 लिखा हुआ है, ये 1000 कैसे पता लगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 जो कि होता है 1000। ठीक है, तो यहां पर आपको एक्सपोनेंट और पावर का मतलब मैंने बता दिया है। इसमें 2 टर्म जरूरी होती है, एक होता है बेस और एक होती है पावर। क्लियर? तो जल्दी से 256 देखो, अब मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा रहा हूं जो रिवर्स लेगा इसका, मतलब रिवर्स में लिख सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं यहां पे 256 लिखा हुआ है, 256। अब इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब कैसे लिखूं? तो इसको मुझे छोटा करना होगा। तो मैं किस तरह से छोटा करूंगा इसको? इसके फैक्टर्स निकाल के। जैसे आपको आता है 256 को छोटा करना है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 2 से काटूंगा तो 178 आ गया यहां पे। ठीक है, सॉरी 128 आ गया, 178 नहीं 128 आ गया। उसके बाद 2 से दोबारा डिवाइड करूंगा तो 64 आएगा। उसके बाद 2 से करूंगा तो 32, उसके बाद 16, फिर 8 आएगा, 4, 2 और आखिरी में 1 आ जाएगा इसका। इतना क्लियर है? तो देखो यहां पर कितने सारे 2 आ गए और सारे 2 ही है, अच्छी बात है। तो जितनी बार भी 2 है उसको आप पावर लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 256 2 की पावर 8 भी होता है। ठीक है, तो 2 की पावर 8 भी होता है। और उसी तरह अगर मान लेते हैं मुझे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 1024, इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा? अब ये वाली चीज थोड़ा सा अपने दिमाग से भी कर लेते हैं। तो कैसे होगी? देखो 2 से इसको काटूंगा तो 512 आ जाएगा, 512 आ गया। उसके बाद 512 को जब मैं 2 से काटूंगा तो 256 ही आएगा, 256। तो उसके बाद मुझे पता है कि 2 की पावर 8 256 होता है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को और इसमें जोड़ दूंगा तो 2 की पावर 10 जो है ना वो होता है 1024। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिससे आपको समझ आया होगा दोनों तरफ से। ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और इसको ऐसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे के कॉन्सेप्ट बताता हूं। चलिए, ये बेस समझने के बाद आप कुछ रूल्स कर लेते हैं इसके, और रूल्स को फॉलो करना है आपको। अब देखो, जो रूल्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। सबसे पहला रूल इसका ये बोलता है कि अगर 2 नंबर हैं जिसमें बेस सेम है, बेस जो है वो सेम है, पावर अलग है और मल्टीप्लाई लगा है बीच में मल्टीप्लाई लगा है, तो आपको क्या करना है, उन पावर्स को
जोड़ देना है, ठीक है, उन पावर्स को जोड़ देना, पहला रूल ये बोलता है। एग्जांपल ले लेते हैं इसका, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है, तो आप क्या करोगे, यहां सीधा सीधा 2 की पावर 7 लिख दोगे, 2 की पावर 7। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या बोलता है, दूसरा रूल कहता है कि अगर बेस सेम है और यहां डिवाइड का निशान लगा हुआ है, बेस सेम है और डिवाइड का निशान लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, पावर को माइनस कर दोगे। जो पहले आएगा उसको पहले लिखना और जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना, पावर माइनस हो जाएंगी। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यहां पे लिखा है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, तो इसको आप लिखोगे 3 की पावर 2 माइनस करके। इसके बाद तीसरा रूल जो आता है, तीसरा रूल जो है उसको बोलते हैं पावर ऑफ पावर। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ पावर। अब इसमें कुछ इस तरह की पावर आपको नजर आएगी कि ए के ऊपर एक पावर लगी होगी और यहां पे ब्रैकेट करके एक और पावर उसके ऊपर लगी होगी, ठीक है। तो इस तरह से होगा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दोनों की पावर को दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब यहां पे NM आ जाएगा। NM का मतलब क्या है, बीच में कोई निशान नहीं है तो समझ लो मल्टीप्लाई है। एग्जाम्पल देखो इसका, यहां पे लिखा है 2 की पावर 3 और उसकी पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 लिखना है यहां पे, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे क्या हो रहा था, देखो मल्टीप्लाई का जब निशान था तब यहां प्लस करना है, मल्टीप्लाई मत कर देना, यहां प्लस करना है। डिवाइड के निशान में माइनस करना है, और जब पावर ऑफ पावर लगी हो तो समझ जाओ कि उसको मल्टीप्लाई करना है। ये 3 रूल हो गए, उसके अलावा 1-2 रूल्स और हैं, वो भी देख लेते हैं। अब देखो जो चौथा रूल है वो बताता है कि अगर पावर सेम हो, पावर सेम हो और नंबर अलग अलग हो, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको इन दोनों नंबरों को कॉमन ले लेना है, मतलब इन दोनों नंबरों को एक साथ लिख के दोनों के ऊपर पावर ऐसे लगा सकते हो। तो ये चीज है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबरों को और यहाँ पे पावर लगानी है। एग्जाम्पल 2 की पावर 2 है और 3 की पावर भी 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको। लास्ट इसी से रिलेटेड है कि इसमें जब डिवाइड का निशान आएगा और पावर अगर सेम होगी तो उसमें आपको क्या करना है, इसको ऊपर नीचे लिख के ब्रैकेट में एक बार ही पावर लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें जैसे कि यहां पे लिखा है 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, तो इसको आप 6/2 की पावर 2 लिखोगे और इसको काट के 3 की पावर 2 भी लिख सकते हो। ये रूल समझ आए, ठीक है। चलो, इसके अलावा कुछ रूल्स और भी हैं, उस पर बहुत ध्यान देना है आपको। वो रूल क्या है, ध्यान से समझना। देखो, अगर कोई नंबर है, मैं 2 ही ले लेता हूं जिससे आपको समझ आएगा। आपको पता है कि 2 की पावर अगर मैं 3 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8 होता है, ठीक है। चलो इसको मैं अभी हटा देता हूं। इसका मतलब ये होता है, सबको पता है। अगला मतलब देखो, 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या होता है, ये होता है, ये भी आप सबको पता है। 2 की पावर अगर 1 है तो इसका मतलब है कि ये 2 है, ये भी बच्चों को पता होगा। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि 2 की पावर अगर 0 होती है तो इस नंबर को हमेशा 1 लिखा जाता है, यहां पे वो 2 खत्म हो जाता है। फिर उसको 2 मत लिखना, 2 की पावर 0 का मतलब है कि ये पूरा नंबर हटके वहां पे 1 लग गया। इतना क्लियर। और यहां पे 2 ही नहीं, अगर मान लो x की पावर 0 होती ना तो उसकी जगह भी 1 लिख सकते थे। अगर यहां पर 100 की पावर 0 होती ना तो यहां पर भी 1 आता। अगर यहां 1000 की पावर 0 होती तो यहां पर भी 1 आता। उसको हटा के 1 लिखना। किसी की भी पावर 0 है तो इसका मतलब है वो 1 है। आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो हमने 0 तक की बात कर ली। अब माइनस की भी बात की जाए। माइनस में क्या होता है, 2 की पावर अगर -1 लगी हुई है तो समझ जाओ इसको माइनस हटाने के लिए आपको इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, बटे में लिखना पड़ेगा, ठीक है।
इसको कैसे लिखना है, देखो इसके नीचे 1 लिखा है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो आपको माइनस हटाने के लिए इसको पलटना पड़ेगा, तो माइनस हट जाता है उससे। उसके अलावा 2 की पावर अगर -2 लिखी होती, 2 की पावर अगर -2 लिखी होती तो ये क्या होता, पहले पलटोगे तो 1/2 की पावर 2 हो जाता, नहीं हो जाता है ना। इसको पलट दिया मैंने, माइनस हटा दिया तो पलट दिया इसको, और जैसे ही पलटा तो -2 का 2 हो गया, तो अब मैं क्या लिखूंगा, इसको 1/4 लिखूंगा, मतलब असली आंसर मेरा 1/4 आएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, ये वाले रूल्स क्लियर है। अब देखो एक और रूल समझो, 8वीं क्लास में ये रूल शायद नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना है इसका, 9th क्लास में हो सकता है ये रूल आए। सिंपल सा रूल है, अगर देखो हमने अभी तक प्लस वाले नंबर की बात कर ली, जीरो की भी बात कर ली, माइनस वाले नंबर की भी बात कर ली, अब हम बात करते हैं अगर नंबर पावर जो है ना वो बटे में आए, 1/2 लिखी है पावर, अगर 1/2 पावर लिखी है तो इसका मतलब है इस 2 को आपको अंडर रूट में डाल देना है, और अंडर रूट का मतलब आपको पता ही है। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर यहां पे 4 की पावर 1/2 लिखी है, 4 की पावर 1/2 अगर मैं लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 हो जाएगा, जिसकी असली वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अंडर रूट से निकालने पर क्या होता है, 2 हो जाएगा, इतना तो आप सबको पता ही है। ठीक है, जो अंदर रिपीट होते हैं 2 नंबर वो बाहर आ सकते हैं, इतना क्लियर। उसी तरह एक और एग्जांपल कर लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ है 4 की पावर, या ऐसा समझो, देखो 8 की पावर 2/3, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। 8 की पावर 2/3 लिखा हुआ है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नीचे वाला जो नंबर है उसको हटाऊंगा, नीचे वाला नंबर, तो इसको हटाने के लिए देखो यहां पर जब ये 2 था तो ये स्क्वायर रूट लगा, अब यहां पे 3 है तो यहां पर क्यूब रूट लगेगा, क्यूब रूट लगेगा। ठीक है, क्यूब रूट लगने के बाद यहां पर 8 बचा और उसकी पावर 2 बची हुई, बची या नहीं बची, इसकी पावर मत लगाओ, ऐसे लगाओ, देखो इसको 8 यहां पे और इस पूरे की पावर 2 अभी तक बची हुई है, ये तो मैंने सिर्फ 3 को हटाया है। अब ये क्यूब रूट जब आ गया ना तो समझ जाओ कि 3 नंबर जब रिपीट होते हैं तो वो एक बन जाता है, 3 नंबर। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं 2, ये इसको पूरे को हटा के यहां पे 2 लिख दिया क्योंकि 2 3 बार रिपीट हो रहा है, और इसका स्क्वायर तो ये हो गया 4, इसका आंसर है 4। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे वाले को हटाना है फिर ऊपर वाले को हटाना है। हालांकि ये 8th क्लास में नहीं है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है वो इसको ना पढ़े, 9th क्लास में अपने आप पढ़ लेंगे, लेकिन हायर क्लास के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये वाले रूल्स भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं, क्लियर हो जाएगा आपको। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें तीनों चीजें आएंगी, तीनों चीजें मतलब देखो यहां पर लिखा हुआ है 8/27 और यहां पे ब्रैकेट लगा हुआ है और यहां पे माइनस का साइन है और यहां पे 2/3 लिखा है, -2/3। ठीक है, अगर ये कर लोगे तो सारे क्वेश्चन कर लोगे, इससे ज्यादा मुश्किल कोई क्वेश्चन नहीं है। अब इसको है ना एक ऑर्डर में हटाया जाता है नंबर को। ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले आपको माइनस का साइन जो है ना वो हटाना है। ठीक है, माइनस के साइन को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, पावर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और आखिरी में जो न्यूमरेटर होगा ना उसको सॉल्व करना है। ये एक ऑर्डर होता है। ये क्या बन गया, ठीक है, और ये ऑर्डर फॉलो कर लोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले माइनस का साइन हटाना है मुझे, तो माइनस का साइन हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस नंबर को पलट दूं, माइनस का साइन हट जाएगा, देखो ये 2/3 हो गया। उसके बाद ये 3 हटाना है मुझे क्योंकि डिनोमिनेटर हटाना है। डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है ये वाला 3, तो इसको हटाना है तो मैं क्या लगा दूं, क्यूब रूट लगा दूं, और अभी 2 जो है वो तो बचा हुआ है। अब इसको जब मैं निकालूंगा तो देखो ऐसे निकालूंगा इसको, यहाँ पे 27 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3 × 3
और 8 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, स्क्वायर तो लगा ही हुआ है। अब देखो इन तीनों को एक साथ बाहर निकालूंगा क्योंकि क्यूब रूट लगा हुआ है, इन तीनों को एक साथ बाहर निकालूंगा, ये हो गया 3, इन तीनों को निकालूंगा 2, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, और आखिरी में इसको मैं 9/4 लिख सकता हूं, ये मेरा आंसर है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4। इस तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वो करके दिखाओ। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था कि अगर नीचे 4 होता तो क्या होता, वो भी बता देता हूं। तो यहां पर जो नंबर होता ना वो भी अलग होता, जैसे यहां पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल 625, हाँ 625 लिखा है, और यहां पर लिखा हुआ है 3 की पावर 3/4 लिखा है, ध्यान से देखना 3/4 लिखा है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऑर्डर ये चलता है, तो माइनस का साइन तो है नहीं, तो मैं फिलहाल क्या करता हूं, ये वाला कैंसिल करके इस पे आता हूं सीधा, डिनोमिनेटर हटाना है। तो डिनोमिनेटर हटाने के लिए मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा और यहाँ पे 625 लिखूंगा और यहाँ पे 3 लिख दूंगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब ये 4 का मतलब है कि यहां पर जो 4 नंबर रिपीट होंगे ना वो 1 बन के बाहर निकलेगा, जो 4 नंबर आएंगे ना सेम टू सेम वो बाहर निकल के 1 बन जाएगा। ठीक है, और यहां 5 लिखा होता तो ऐसे 5 नंबर होते तो वो निकल सकते थे बाहर। तो इसका मतलब ये है, अब यहाँ पे 11 12 कुछ भी दे सकते हैं वो। ठीक है, तो फिलहाल 4 लिखा है, तो देखो कैसे होगा। तो मैंने जब 625 को तोड़ा, मैंने देखा 5 5 5 और 5, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625 होता है। तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब ये चारों का पेयर बन गया। ये सबको एक बार निकाल के मैं 5 लिख देता हूं और ये भी हट जाएगा और ये इसकी छत भी हट जाएगी, बचेगा 3। तो 5 3 जा 125, 5 3 जा नहीं, मतलब 5 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आप सब लोग करेंगे जल्दी से। यहां पर लिखा हुआ है 64, या 64 ना लिख के लिखो 216। ठीक है, 216 की पावर लगी हुई है -2/3। जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, अब मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं इसको। देखो, जिन बच्चों को नहीं पता है क्या करना है और जो बच्चे इस चीज में नए हैं वो तो ऐसे ही करके करेंगे। ठीक है, और जिनको पता है उनको पता है कि ये 6 का क्यूब है, जिनको याद है तो थोड़ा बहुत याद भी करना है। 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब क्या होता है 343, 343। तो कम से कम 10 तक तो क्यूब याद कर लो। ठीक है, तो अभी फिलहाल मुझे नहीं पता, मान लो ये किसका क्यूब है, तो मैं इसको 2 से काटूंगा क्योंकि मुझे पता है ये 2 से कट रहा है, तो ये आ गया 108। अब यहां एक और चीज देखो, कुछ बच्चे यहां पर 18 लिख रहे थे। ठीक है ना, अब ये 18 क्यों यहां पर नहीं आना चाहिए ये भी देख लो। देखो, सारा बेस आपको क्लियर होना चाहिए। मान लो यहां पे 216 लिखा है और यहां पे 2 लिखा है। अब मैं इसको जब डिवाइड करना शुरू करूंगा तो यहां पे 2 1 जा 2 आएगा, उसके बाद ये पूरा कट गया, उसके बाद यहां पे एक 1 आया। ठीक है ना, तो यहां पर जो 1 आया, तो इतना याद रखना कि ये वाला नंबर अभी छोटा है। ये नंबर क्या है, अभी छोटा है। इसको जब मैं नीचे लेके आया तो समझ लो ये हमारे मेहमान थे, जिनको मैं ऊपर से नीचे लेके आया हूं। अभी हमारे यहां मेहमान थे, तो इनकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। ध्यान से समझना सारे बच्चे, 8th क्लास के बच्चे ज्यादातर ये गलती करते हैं, ध्यान से समझेंगे। जब भी कोई ऊपर से नीचे नंबर आता है तो उसकी खातिरदारी होनी जरूरी है। ये मत सोचना कि ये 1 है तो अगला नंबर भी नीचे उतार लेता हूं। ठीक है, अब देखो टेक्निक क्या होती है, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। इसकी खातिरदारी करनी जरूरी है, तो खातिरदारी कैसे करूंगा। अब 2 के पहाड़े में 1 आता है, नहीं आता। 1 से कम क्या आता है, आप बोलोगे कुछ नहीं आता। हाँ, तो 1 से कम क्या आता है, 0 आता है। तो 2 0 जा 0 तो हो सकता है ना, ये होगी खातिरदारी उसकी। उसको खाली, उसको उसके सामने एक प्लेट रख दी मैंने कि लो भाई, खाली थाली है भले ही, लेकिन खातिरदारी तो की ना। तो ये करना है, 2 0 जा 0, ये तो हो सकता है ना। अब यहां पर जब ये एक माइनस होके आया तो अब ये मेहमान नहीं रह गया, क्योंकि ये सीधा ऊपर से नहीं आया। ठीक है, अब तो ये पुराना हो चुका ना, इसने एक बार खा लिया। अब हम क्या करेंगे, अगले वाले को नीचे उतारेंगे।
अब नीचे उतारो, ठीक है। अब आपको पता है कि ये दोनों बड़े हैं, तो 2 8 16। तो ऐसे करोगे कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। चलो याद रखना, जब भी ऊपर से कोई नीचे आता है तो उसकी खातिरदारी करनी जरूरी है। अब देखो ये ऊपर से नीचे आया तो हमने खातिरदारी कर दी। खातिरदारी करने का मतलब है 2 के टेबल से उसको काटना है, ठीक है। अब एक और चीज देखो, यहां पे एक और एग्जांपल देख लो। यहां पे अगर मान लो 15 लिखा होता और यहां 2 लिखा होता, ठीक है। तो अब यहां पर मुझे पता है 2 के टेबल में 7 बार में 14 आता है, तो यहां पे 1 बचा, माइनस करने के बाद 1 बचा है। क्या इसकी खातिरदारी करूं या नहीं करूं? करनी है? नहीं करनी? कुछ बच्चे कह रहे हैं करनी है। भाई एक बात बताओ, ये ऊपर से नीचे आया क्या 1? ऊपर से नीचे नहीं आया ना। ये देखो जैसे ये आ रहा था, ये ऊपर से नीचे आया ना, तो इसकी खातिरदारी मत करना। तो इसको 2 0 0 मत लिखना, इसको क्या करना है, पॉइंट लगा के इसको बड़ा करो। तो 2 5 10, ठीक है, 2 5 10 ऐसे करके, तो 7.5 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो कई बच्चों को पता होगा, कई बच्चे हंस भी रहे होंगे कि सर बच्चों की तरीके से बता रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके से आप करोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। वापिस आते हैं इस पे, ये 2 से कट रहा है, ये 54 आया, फिर 2 से कटा, ये आया 27, फिर 3 से कटा, 9 आया, 3 से कटा, 3 आया और 3 से कटा 1 आया। तो मैंने ये देखा कि इसको अगर मैं इस तरह से लिखता हूं, देखो 216, 3 यहां पे आ गया। सॉरी, सबसे पहले तो मुझे ये स्टेप लेना था कि माइनस का साइन हटाना है, तो ये हो गया 1/216। माइनस का साइन हटाने के लिए पहले मुझे इतना करना पड़ेगा, ठीक है। जिन बच्चों ने ये नहीं किया है तो समझ लो गलत है। उसके बाद मैं करूंगा, यहां पे 1/216 लिखूंगा और यहां पे 3 आ गया, उसके बाद यहां पे स्क्वायर लगा दिया। इतना क्लियर? इसका आगे का यहां पे कर देता हूं। अब मुझे पता है ये 6, देखो ये 2 3 बार आ रहा है और ये भी 3 बार आ रहा है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाँ सॉरी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका स्क्वायर लगेगा। क्लियर है? ये 3 लिखा हुआ है। उसके बाद ये बन जाएगा 1 और ये भी बन जाएगा 1 नंबर, तो और ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/6 हो गया ना, ये 2 और 3, उसके बाद 1/36 आंसर आएगा, 1/36। क्लियर है? तो इस तरह से ये वाले आपको सॉल्व करने क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1, जो कि क्लास 8 की 12 चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है। तो देखते हैं यहां पर क्वेश्चन में, बड़ा आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, -4 की पावर -2 है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड पार्ट से इसलिए शुरू कर रहा हूं क्योंकि पहला पार्ट बहुत आसान है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, पावर का जो माइनस है वो हटाऊंगा, ठीक है। पावर का माइनस हटाने के लिए मैं इसको 1/-4 कर दूंगा, हट गया माइनस पावर का। उसके बाद अब मैं सॉल्व करता हूं, तो 1/-4 मल्टीप्लाई बाय 1/-4, तो ये क्या हो जाएगा। अब आपको पता है 2 बार जब माइनस होते हैं तो आंसर हमारा प्लस में आता है, तो ये 1/16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कुछ बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, इसको 4 2 8 कर सकते हैं, तो भाई वो कभी मत करना, ठीक है, नहीं तो बच्चे हंसेंगे जो दूसरे स्कूल के होंगे, कभी आपने उनके सामने बोल दिया तो। अब देखो नेक्स्ट, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो सबसे पहले पावर में से माइनस मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पलट दूंगा, तो पलट दिया। इतना क्लियर है? और 2 की पावर 5, 2 की पावर के 5, इसका मतलब क्या होता है, कौन बताएगा इसका आंसर? 32 होगा। 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32 इसका आंसर आ गया। तो ये बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको यहां पे कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो जो रूल्स हमने पढ़े थे उसके बारे में भी क्वेश्चन है, तो इसको भी कर लेते हैं, इससे रूल्स रिवाइज हो जाएंगे आपके। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। क्वेश्चन में लिखा है कि आंसर जो है ना वो पावर की फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है, और जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, पावर में नेगेटिव का साइन नहीं होना चाहिए।
मतलब पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना। आप देखो यहां पर हम क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन में जब इवेल्युएट या सिंप्लीफाई ऐसी चीजें हैं तो समझ लेना पूरा का पूरा सॉल्व करना है। लेकिन अगर आ जाए कि पावर में ही रखना, लेकिन पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, तो उसमें कैसे करते हैं देखो ध्यान से। इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है -4 की पावर 5 और डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। तो अभी अभी मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होती है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा, देखो 5 - 8, क्लियर है। अब देखो 5 में से जब 8 जाएंगे तो इसकी पावर -3 बचेगी। तो क्वेश्चन में लिखा है कि पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको बस पावर को पॉजिटिव बना देना है। तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 1/-4 कर दूंगा और पावर होगी पॉजिटिव। ये मेरा आंसर है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करता हूं। यहां पर लिखा हुआ है 4th पार्ट, इससे बीच में जो पार्ट मैं छुड़वा रहा हूं वो आपको खुद करने हैं, वो आसान पार्ट्स हैं। डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5, 3 की पावर -5, ये क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहां पर आपको पता है डिवाइड का निशान लगाया। अब ध्यान से देखना, 3 की पावर -7 तो पहले से ही थी, डिवाइड की जगह मैं यहां पे माइनस लगाता हूं और ये वाली जो पावर है इसको माइनस कर देता हूं, तो इसका मतलब यहां पे -10 आएगा। इस तरह से लिखना, ठीक है ना। तो ये दोनों पावर माइनस हो जाएंगी और अलग से 3 की पावर -5 तो है ही मल्टीप्लाई में। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखो 3 की पावर -7 + 10 बन जाएगा और बाहर 3 की पावर -5 तो आ ही रही है साथ में। उसके बाद ये हो जाएगा 3 की पावर +3, है ना। देखो +3 हो गई, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -5। अब आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 3 लिखूंगा, 3 + -5 ऐसे करके करना ऐड, 3 + -5। तो आपको पता है कि जब ब्रैकेट के आगे प्लस का निशान लगता है तो यहां क्या होता है, इसका साइन चेंज नहीं होता। तो 3 की पावर -5, 3 की पावर 3 - 5 हो गई। इतना क्लियर है। अब देखो यहां पे कर रहा हूं सॉल्व, तो ये हो गया 3 की पावर -2। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 1/3 की पावर 2 लगा दूंगा। ये मेरा आंसर है, ठीक है। कहीं भी कोई डाउट है किसी को, क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे, यहां पे जो जगह बची है मैं वहीं कर देता हूं, आप लोग अपना नोट कर लेना आराम से। ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक पार्ट, पहला पार्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 + 4 की पावर -1 ब्रैकेट बंद और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। ध्यान से देखना कैसे करना है इसमें। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज समझ जाओ कि देखो यहां पे 4 लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो हो सकता है इस 4 को भी 2 में बदलना पड़े, तभी तो ये बेस सेम होगा ना दोनों का। और 4 को 2 में बदल सकते नहीं बदल सकते। देखो एक बात बताओ, 4 को मैं ये लिख सकता हूं या नहीं, और 8 को मैं ये लिख सकता हूं। तो कभी कभी ये भी करना पड़ता है हमको ताकि हमारा आंसर सीधा सीधा है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, 3 की पावर 0 कौन बताएगा क्या होता है, 1 होता है। यहां पे 1 जरूर लिखना, ये नहीं कि पूरा हटा दो। ये हो गया 2 की पावर, सॉरी 4 की पावर -1 और ये हो गया। एक स्टेप में अभी एक काम कर लिया हमने, ठीक है। एक बार हाँ ठीक है, यहाँ पे प्लस ही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो मैं क्या करने वाला हूं, इसमें पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2 की पावर 2, ठीक है। और उसके बाद इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, एक तो इससे कर दिया है और एक इससे भी करूंगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब पूरा का पूरा सॉल्व करना है आपको, इसमें पूरा का पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं पावर का खेल ना करके पूरा का पूरा सॉल्व करता हूं इसको। कैसे होगा, ये 1 हो गया,
और ये क्या हो गया 1/4, इसके माइनस हटेगा या नहीं हटेगा, हटेगा ना, तो 1/4 हो गया और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 4 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो ये आएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 4 और 4 कट गया, आपका आंसर क्या आ गया 5 आंसर आ गया। क्लियर, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, उसके बाद और क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे सारे बच्चे देखेंगे, इसके आंसर देखेंगे। देखो कुछ बच्चों को लग रहा होगा यहाँ पे सबकी पावर 0 है तो इसका आंसर 1 आना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ कि वो बच्चे गलत नहीं है, वो बच्चे सही हैं अगर 1 आंसर आ रहा है तो, लेकिन करके तो दिखाना पड़ेगा। स्कूल के स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड में सीधा आपको ऑप्शन पे टिक लगाना है, तो सीधा 1 पे टिक लगा दीजिएगा। अब कैसे, देखो यहां पर 1/3 हो जाएगा, यहां पर 1/4 हो जाएगा, सबकी माइनस की पावर हटानी है, क्योंकि ब्रैकेट वाला रूल पहले चलेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, तो यहां पे आ गया 3, 15, 20, तो ऊपर 20 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो कोई भी नंबर आए, यहाँ पर 35 है, 47/60 हो गया। जिसकी पावर 0 होती है तो वो अल्टीमेटली 1 बन जाता है। इतना क्लियर है, लेकिन यहां तक तो आपको करना ही पड़ेगा, तो ये चेक कर लो। अब ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हमको दिख रही है पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर का रूल दिख रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से लिखी होती है पावर, तो हम क्या करते हैं, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ऐसी पावर दिख रही है, तो मैं क्या करूंगा, ये बाहर वाला ब्रैकेट हटाऊंगा, अंदर वाला ब्रैकेट लगा रहेगा और इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो -4 आएगा, मल्टीप्लाई करके आएगा -4। उसके बाद क्वेश्चन आसान बन गया। माइनस का साइन हटा के आपको क्या करना है, 3/-2 लिखना है, यहां पे माइनस का साइन हट जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है आपको आंसर निकालना है, तो चलो निकालते हैं। तो इसको ये 3 3 9, 3 27, 3 81, ऊपर आ गया 81, और नीचे क्योंकि 4 माइनस के साइन आ जाएंगे तो आंसर प्लस में आएगा, तो ये नीचे क्या आ गया 16, 2 2 4, 2 8, 2 16, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में मैंने आपको बेस करा दिया है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी एक्सरसाइज भी करा दी जाएगी इसकी।